हम क्या करेंगे, आज आपका GSTR 1 फाइल करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो इसकी क्वार्टरली फाइल होती है, ठीक है, इसके अंदर अप्रैल मई जून, क्योंकि इन तीनों क्वार्टर की रिटर्न क्या 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या चेक करा जी, यहाँ पे आके डीएस करके हमने इसकी सारी सेल चेक कर ली कि उसमें सेल में कोई एरर या कोई इसका इनवॉइस नंबर कोई गलत नहीं है। फिर हम आएंगे कहाँ पे इसका कि सेल चेक करने के बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स की, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GSTR और GSTR 1 पे आएंगे, और 1 पे आके हम क्या करेंगे जी इसका कि हम चेक करेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्स अमाउंट क्या है, और यहाँ पे कोई मिसमैच आप देख रहे हो। और एक चीज और आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, जब आप इसकी जेसन क्रिएट करोगे तो क्या चीज मैंने बताई थी आपको ध्यान देने के लिए, HSN नहीं है। HSN क्यों, क्योंकि 1.5 करोड़ मैंने बताया था ना, 1.5 करोड़ या उससे कम होती है तो उसको हाँ, HSN 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा तो उसमें HSN जरूरी डालना। हाँ, बट इसमें क्या है, आपको एक चीज क्या पीरियड आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी क्वार्टरली फाइल और वो क्वार्टरली आएगा, टैली क्या करता है, करके अप्रैल करना पड़ेगा। हाँ, या मंथली शो करता है, मंथली शो ऑल्ट करेगा तो आप ऑल्ट F2 करोगे और यहाँ बताओगे 1 अप्रैल से 30 जून 2020, और यहाँ इंटर करोगे तो इसका सारा डाटा आ गया कि इसमें कंप्लीट भी क्या है, लॉकडाउन था तो इसकी सेल कितनी हुई है, खाली 13 ही आपके सेल हुई है। इसको ऑल्ट F1 करके आप प्रॉपर डिटेल, अगर इसमें F12 करके आप और डिटेल चाहते हो बाइफिकेशन टैक्स की, तो आप यहाँ इंटर करके तो बाइफिकेशन देखोगे इसकी बेसिक वैल्यू कितनी थी, 2,99,900 की। फिर इसमें जो टैक्स था IGST वो 45,630, और आपका जो सेंट्रल टैक्स था वो कितना था आपका 4176 हाँ 4176 आपका स्टेट टैक्स GST, और आपका यहाँ पे IGST 45,630, सेंट्रल टैक्स आपका 1476, ऐसे स्टेट GST, और टोटल टैक्स अमाउंट हो गया कितना 53,982, और आपका एग्रीगेट टोटल इनवॉइस वैल्यू। अगर आप चेक कर कितना चाहते हो कि तुम्हें इनवॉइस क्या है, तो आप इसमें इंटर करोगे तो आप इनवॉइस भी चेक कर सकते हो कि आपने पर्टिकुलर कहाँ के, जैसे आपने जो 06 आपका 07 09 यूपी ऐसे करके जहां जहां आपने सेल करी है वो सारी चीज आपने रिकॉर्ड कर रखी है और कोई मिसमैच नहीं है, ठीक है। तो ये आपने चेक कर लिया यहाँ पे प्रॉपरली, आपने यहाँ कोई HSN, क्योंकि HSN आपकी 1.5 करोड़ से कम है तो इसको मैंडेटरी नहीं है डालना, इसलिए इसने नहीं डाल रखे हैं, तो इसका कोई इशू नहीं आएगा आगे पोर्टल पे भी, ठीक है। कहीं आप सोचो कि इसको ठीक करने लगो, ये आपके ऊपर, क्योंकि आपका समय बचेगा, क्योंकि आपकी इतनी टर्नओवर है ही नहीं, तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही तो आप मत डालो, ठीक है। बट अगर आप डालते हो तो वो गलत नहीं है, वो आपके लिए इन फ्यूचर बेनिफिट है। मान लो कल को आपकी टर्नओवर क्रॉस कर गई तो अब आपके लिए मैंडेटरी हो गया, है ना। अब मान लो स्टॉक इतना सारा था उसमें हर किसी में HSN प्रोवाइड करते रहो, मान लो कल को नहीं करा तो फिर आपका मतलब आगे इशू आएंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, आप पहले से मेंटेन लेके चलो, या आप छोटे ही डीलर हो तो आप ना लेके चलो तो भी बेनिफिट आपके लिए, ठीक है। हाँ जी, क्लियर ये। फिर आपका आता है पॉइंट जी, ये देखने के बाद आपने सारी चीजें देख ली, अब बात आती है इसकी जेसन बनाने की, ठीक है। तो जेसन बनाने में क्या था ना, एक चीज जो हमने 1 अप्रैल से तक रखी है, ये जरूर ध्यान देनी है आपको, वरना क्या होता है वहां मंथली डाटा डालोगे एरर या आपकी गलत रिटर्न चलेगी, है ना। तो आपको यहाँ इसका पीरियड जरूर सिलेक्ट करना है। पीरियड सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इसको ऑल्ट ई करो या कंट्रोल ई करो, दोनों आपकी ऑल्ट ई होती है एक्सपोर्ट के लिए, कंट्रोल ई होती है जो रिटर्न के लिए एक्सपोर्ट होती है आपकी। तो आप ऑल्ट ई में आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिखाएगा जब आप इसको करोगे जी, बट जब आप यहाँ पे कंट्रोल ई से करते हो तो यहाँ पे खाली क्या दिखाएगा, एक्सेल और CSV और आपका JSON, जो पहले चलती थी आपकी CVC फाइल या XML वो अब हटा दी गई है, अब आपकी नॉर्मल कौन सी चलती है, JSON फाइल। तो हम यहाँ JSON फाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या लोकेशन मेरे को क्या चाहिए, जो मेरे डेस्कटॉप पे थी, जो मेरे डेस्कटॉप पे JSON1 का मेरा फोल्डर है, मैं इसकी लोकेशन चाहता हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरे को इजीली वहां पे बताने में क्लियर रहेगा। तो मैं आता हूँ फिर यहाँ टैली पे और कंट्रोल ऑल्ट V से फिर एंटर करके यहाँ देखो आपको साफ साफ मेंशन कर रहा है जो JSON फाइल है आपकी जून 2020 तक की आपकी JSON फाइल क्रिएट कर रहा है अप्रैल से। तो ये आपको चेक कर लेना है कितना आपका डाटा है, फिर इसको इंटर करके आप यहाँ एक्सपोर्ट सारी चीजें करनी है, सारी डॉक्यूमेंट समरी, और इंटर करके सेव करने के बाद आपकी देखो यहाँ JSON फाइल आपकी प्रॉपर्ली क्रिएट कर दी, जो कि यहाँ आपको शो कर रहा है। फिर इस JSON को क्या करना है, आपको लोकेट करा देना है जी, कहाँ पे, आपके GST के पोर्टल पे, ठीक है।
तो हम चलते जी क्या आपके पोर्टल पे अब सीधा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पीरियड बता दिया है, पीरियड में तीनों खाली महीने से की यहाँ पे आ रही है। सेल आपकी शो कर रहा है ना यहाँ पे ऑल्ट F2 करके 1/4 से 30 के रखते हैं हम पीरियड, जिससे कि हम इसको मैच करेंगे आपके पोर्टल से, क्योंकि जब तक पोर्टल पे सारा डाटा फैच नहीं होगा, जब तक आपको फाइल नहीं करनी है, थोड़ा वेट देना, वेट करना आपको, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. फिर चलते जी पोर्टल। पोर्टल के मैंने एक शॉर्टकट की बताया था आपको टैली से, Control plus O. कंट्रोल प्लस ओ करोगे आप तो देखो जितने शॉर्टकट आप यूज करोगे ना टैली में डेली रूटीन में, आप उतनी इजीली टैली चला सकते हो। फिर यहाँ आके क्या करेंगे हम, इसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड, लॉगिन तो इसके लॉगिन आईडी में डाल देता हूँ यहाँ पे KP एंटर GST 1234, ठीक है। फिर यहाँ पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे इसका कैप्चर कोड तो 466231, और इसको हम कर देंगे जी लॉगिन। लॉगिन करने का देखो इसका पोर्टल शो कर देगा कि वेलकम टू कुलदीप टू GST कॉमन पोर्टल, आपका GST नंबर और आपका करंट लॉगिन IP एड्रेस भी देखो सारी चीज दिखा रहा है आपको, मतलब एक अपने GST के पोर्टल से आप सारी चीज चेक कर सकते हो। लास्ट लॉगिन कब का है इसका, और करंटली लॉगिन कब हुआ है, कौन सी ID से हो रहा है, मतलब ये नहीं कि आप कि मतलब देख नहीं सकते कब लॉगिन हुआ है लास्ट, ऐसे करके आप सारी डिटेल यहीं से चेक कर सकते हो। फिर हमें कहाँ जाना होगा, Return. डैशबोर्ड रिटर्न डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें अपना फाइनेंशियल पीरियड सिलेक्ट करना है 2020. और जून। जून, क्योंकि हमारी क्या जा रही है क्वार्टरली। और देखो नील रिटर्न के लिए फॉर GSTR 3BN1 के लिए कैन नाउ बी फाइल्ड थ्रू SMS, जो आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा। Yes, sir. हम उससे नहीं कर रहे, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, सीधा भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जो आपका टैली है। यहाँ के देखो इसकी लास्ट डेट बता देगा 31/7/2020, तो प्रिपेयर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दिखा रहा है, तो हमें अभी ऑफलाइन जाना है, क्योंकि हमें क्या है सबसे पहले यहाँ पे इसकी Upload करना होगा जी. मतलब जो हमारे जो JSON फाइल है उसको अपलोड करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, Yes, sir. चूज फाइल Choose पे। file. यहाँ आके GSTR1 का फोल्डर था हमारा, यहाँ ओपन करके GSTR1 को इसको सिलेक्ट देन ओपन कर देंगे, तो यहाँ देखो 99%, और यहाँ पे क्या कर रहा है, रिसीव बट पेंडिंग, कि अभी इसको प्रॉपरली फैच कर रहा है। तो कितना टाइम लगाता है आपको पता ही है, 15 मिनट का टाइम लगता है जो भी डाटा फैच करने के लिए। तो रिसीव हो गया, बट इसमें जैसे स्टेटस यहाँ पे प्रोसेस्ड आ जाएगा, जैसे देखो और भी रिटर्न्स गई तो इसमें शो कर रखा है, ठीक है। तो सेम एज इट इज इसमें जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें जाके रिटर्न फाइल कर देनी, जब तक हमें थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा 5 मिनट वेट करते हैं, देन उसके बाद हम भी क्या करते हैं, बैक टू द फाइल रिटर्न पे जाके हम एक बार इसको पीरियड चेक करते हैं, और यहाँ जाके जून और सर्च करके एक बार ऑनलाइन में जाते हैं, तो देखते हैं डाटा कितना फैच। अभी देखो फैच नहीं करा है, मतलब ये ले रहा है अभी डाटा आपका, ठीक है। तो इसको होने देंगे हम, और कहाँ चलते हैं जी, बैक जाके हमारी जो ऑफलाइन हमने अपलोड करा है हम उस डाटा को चेक कर लेते हैं। कि फिर ऑफलाइन में जाके तो यहाँ पे देखो प्रोसेस दिखा दिया, मीन्स क्या, उसने पूरा डाटा आपका फैच कर लिया है और कोई एरर जनरेट नहीं करा। क्यों? क्योंकि इस बार हमने सारी चीजें पहले ही चेक कर ली, ठीक है। आप एक बार क्रॉस चेक करने के बाद ही करना। फिर बैक टू द फाइल रिटर्न पे आप आओगे, यहाँ आने का दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे, आपको दोबारा सेलेक्ट करने कहता है, और यहाँ पे जून और सर्च कर देंगे और प्रिपेयर ऑनलाइन, तो यहाँ देखोगे तो अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। तो रिफ्रेश करके देखते हैं जी कितना टाइम लेता है आपका पोर्टल। जनरेट कर लो, जनरेट। तो जनरेट करा अपडेट करने के लिए, तो हम जनरेट समरी पे जाएंगे और उसके बाद जनरेट करेंगे, तो दिखाएगा जी क्या, तो टाइम दे दिया इसने 10 मिनट के लिए, कि आपका जो डाटा फैच करा है GSTR1 से आपकी टैली के सॉफ्टवेयर से, उसमें क्या है थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, 10 मिनट का जो डाटा आपने अपलोड करा है उसको उनके कॉलम में फिल करने के लिए, ठीक है। तो इसको ये टाइम दे देते हैं जी 10 मिनट का, कि उसके बाद हम इसको व्यू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसको, तो देखो इसमें तो डाटा आ चुका है, मतलब फैच तो कर दिया बट अभी शो नहीं कर रहा है। जनरेट कर लो ना। हाँ जनरेट करते दोबारा, देखो इसमें डाटा सारे इनवॉइस चढ़ के चुके हैं, आपकी जितने इनवॉइस थे 13 के 13 देखो 6, और यहाँ पे आप देखोगे कितने 4 3 7, ठीक है, 6 और 7 13 हो गए आपके टोटल इनवॉइस। तो आपके यहाँ पे दिखा दिया पोर्टल ने, बट पोर्टल क्या शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे अभी आपको नहीं दिखा रहा है
जो एज ए आपके कॉलम में शो करने चाहिए कि टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल टैक्सेबल वैल्यूज कितनी है, टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है, इसके अकॉर्डिंग। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश सबसे पहले, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, जनरेट ही करना पड़ेगा। जनरेट कर लेते जनरेट हैं। देखो आप जनरेट हुई ना आपकी, उस समय देखो एरर दिखा रहा था, तो देखो अभी ये 1 मिनट हो गया। आफ्टर 1 मिनट मीन्स क्या कि उस समय एरर रेड मार्क में दिखा रहा था, तो इसलिए आपको सही से नहीं कर रहा था, बट इस समय देखो ग्रीन में आपको दिखा रहा है, मिनट की तो बात है। मतलब ग्रीन आपका सिग्नल दिखा दिया पोर्टल ने भी कि आपका जनरेट रजिस्टर 1 समरी प्रोसेस इज इनिशिएटेड, प्लीज रीचेक आफ्टर 1 मिनट। तो 1 मिनट बाद हम चेक करते तो यहाँ से बैक हो जाते हैं। कभी बार अगर यहीं पे रहते तो 1 से ज्यादा मिनट ले लेता हो। ठीक है, यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे 2021 और जून और सर्च करते हैं, तो यहाँ हम आएंगे कहाँ पे, Prepare ऑनलाइन। तो यहाँ पे हम आएंगे, देखो प्रॉपर सारा डाटा फैच कर लिया, आ गया ना आपका। यस सर कहते थे कि यहाँ पे सारी की सारी डिटेल आपको शो तो कर रहा था, बट ये क्या आपको बाहर शो नहीं कर रहा था। तो जब तक आपको बाहर शो नहीं करे ना यहाँ पे, जब तक आपको फाइल कभी नहीं करनी, ये याद रखना GSTR 1 के लिए, वरना क्या होगा, कोई ना कोई इनवॉइस आपका मतलब सही से फैच नहीं करेगा तो आपकी GSTR 1 गलत चली जाएगी। तो आपको ये देखना है कि मान लो यहाँ तो आपको डाटा शो कर रहा है और यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है, बट आपको कहाँ शो कराना है, जब तक आप जब इन कॉलम में आपके पास वो अमाउंट ना आ जाए। ठीक है, यस सर तो GSTR 1 का देखो सारा यहाँ पे डाटा आ गया, तो आप क्या करते, टैली से एक बार इसको मैच कर लेते। तो हम चलते टैली पे, कहाँ, GSTR 1 और ऑल करके 1 अप्रैल 30 6 है ना, यस सर 2020 इंटर करके आप देखोगे यहाँ पे कि आपको क्या दिखा रहा है। तो आप यहाँ आओगे, सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 2,99,900। तो यहाँ पर आओगे, यहाँ देखोगे कितना है आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू, 2,99,900 है ना। ठीक है, हेलो, यस सर 2,99,900 ना आपका। हाँ सर फिर उसके बाद आप देखोगे टैली में कि आपका इनवॉइस आपका कितना है, 3,53,882। तो आपको यहाँ देखना है 3,53,882 और टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी की हो रही है, 53,982 है ना। तो आप इस कॉलम को आप ओपन करके यहाँ चेक भी कर सकते हो कैसे कैसे आपके बिल है, प्रॉपर रिकॉर्ड है नहीं। फिर आप यहाँ देख के और यहाँ टैली पे आप आओगे, टैली पे आप देखो टोटल एग्रीगेट कितना बन रहा है आपका टैक्स अमाउंट, 53,982 मैच है ना सारा। यस सर ये सारी चीज मैच करने के बाद ही आपको फाइल करनी है। ठीक है, फिर आप आओगे तो क्या है जी, आपका यहाँ पे जनरेट समरी एक बार कर देते हैं आपका। ठीक है, मतलब प्रॉपरली सारी चीज आ रखी है तो जनरेट होगी आपकी समरी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर प्रीव्यू चेक करना है तो आप प्रीव्यू चेक कर सकते हो। एक बार प्रीव्यू के लिए मैंने डाउनलोड कर लिया है, अगर आपको चेक करनी है तो आप इसको ओपन करके आप देखोगे कैसे कैसे आपकी लायबिलिटी कहाँ शो कर रही है आपको। ठीक है, ड्राफ्ट आपका था, इसको काट के फिर वापसी आता हूँ सबमिट। हम इसको सबमिट करते हैं, प्रोसीड हो चुकी है, प्रॉपर आपको मैसेज ऑन करेगा। तो देखो योर सबमिट रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। ठीक है, आपको ये कह रहा है, तो देखो फाइल का ऑप्शन अभी नहीं दे रहा क्योंकि सबमिट हुई है। तो उसके लिए क्या है, सबमिट होने के बाद फिर आपको दोबारा आना और यहाँ पे क्या करना है, आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रिसीव the details of the preview and the information is correct and would be like to submit the detail. I am aware that no changes can be made after the submit. कि आपने जो एक बार सबमिट कर दी उसके बाद चेंजेस नहीं करोगे, अगर इनकेस कुछ होता है तो आप वो नेक्स्ट मंथ में शो करोगे। ठीक है, फिर हम इसको टिक करके, तो देखो अभी भी आपका ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि क्या है जी, अभी आपका सबमिट हुई है रिटर्न, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देख लो स्टेटस इन सम टाइम मीन्स क्या, एक बार इसको हम बैक जाके, ठीक है, ये थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। या हम इसको बाहर बैक आके हम इसको एक बार चेक करेंगे तो देखो यहाँ सबमिट के लिए ऑप्शन भी दिखाएगा आपको कि अगर हमने इसको फाइल नहीं करा है, क्योंकि सारी स्टेटस आपको पता होनी चाहिए। तो देख लो कि हमारी रिटर्न क्या है, सबमिट है, बट हमने फाइल नहीं करी है, क्योंकि स्टेटस आपको देखना और कल को ऐसे चेक करना हो तो आपको पता रहेगा कि कौन सी सबमिट है कौन सी फाइल है, तो आपको ये पता रहेगा। हम फिर कहाँ जाएंगे, GSTR 1, फिर यहाँ आके आप देखते हैं सबमिट होने के बाद फाइल के लिए रिटर्न शो कर रहा है आपको।
है ना। जी फाइल कर अब Yes, देखो sir. यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा ना, क्योंकि ये सबमिट के लिए था। नहीं। एक बार हमने सबमिट कर दी तो उसके बाद हम इसमें हम्म। चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अभी हाँ देखो जी। ये ऑप्शन आपके हाईलाइट भी नहीं करेगा, लॉग हो जाता है फिर। लॉक कर देता हूँ आपके। Yes, ठीक sir. है, आप जो भी चेंजेस हो आपको नेक्स्ट मंथ या फिर आपकी जो एनुअल रिटर्न होगी उसमें, नेक्स्ट एनुअल रिटर्न उसमें इसलिए होती है चेक। आपकी मेनली। ठीक है, हाँ फिर हम जी। क्या करेंगे, इसको फाइल करेंगे रिटर्न। जी। तो आपसे देखो यहाँ दिखाएगा आपको केयर बाय गवर्नमेंट अफेयर अदर डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन। तो हम किससे फाइल कर रहे हैं, तो हमें इसको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या चीज कह रहा है आपको कि एरर समरी फॉर फाइलिंग नॉट जनरेटेड इज अवेलेबल एट टाइम, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। मीन्स कह रहा है कि अभी आपकी प्रॉपरली सबमिट, मतलब जो आपकी जनरेट प्रॉपरली नहीं हुई, तो आपको हम क्या करते हैं, बैक करते हैं, क्योंकि कह रहा है आफ्टर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, जी। हाँ जी। तो देखो अब आपका यहाँ पे कोई रेड मार्क कोई क्रॉस नहीं, इट मीन्स क्या है, अब यहाँ पे करेक्ट आपकी हो चुकी है सारी, जो भी फैच करनी थी सारी डिटेल सारी चीजें मतलब फिल कर दी आपके पोर्टल ने। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी आपका क्या, कुलदीप, और यहाँ पे क्या, फाइल विद डीएससी या फाइल विद ईवीसी, Okay, जो sir. भी हम JSTR1 जिससे फाइल करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं फाइल करता हूँ किससे, ईवीसी से। तो यहाँ ईवीसी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसका ओटीपी आएगा, तो फिर वो ओटीपी यहाँ फिल करना होगा हमें। भी आ चुका है तो इसमें ओटीपी फिल कर देते हैं कि 753 और उसको कर देते हैं वेरीफाई। ठीक है, तो इसमें मैसेज आपको ऑन नहीं कर रहा, बट एक बार इसको क्या करते हैं हम बैक जाके दोबारा चेक करते हैं। तो उसमें देखो अब इसका स्टेटस अगर फाइल हो चुकी होगी तो फाइल कर देगा, या अगर इन केस क्या होता है कि कभी आपको मैसेज शो नहीं करता, सर यहाँ पे तो ऊपर में लिख रहा है कि स्टेटस फाइल। फाइल होगी ना यहाँ पे, यस सर, हाँ। ये जैसे मगर वो एक मैसेज आता है ना आपके पास कि योर सक्सेसफुली फाइल आपकी JSTR1 यस सर, यस सर। मैसेज आता है ना, इन केस अगर नहीं आता हो, जैसे यहाँ पे भी स्टेटस नहीं दिखा रहा था, तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे दिखा दिया स्टेटस की फाइल है ना, यस सर। बट अगर नहीं दिखाता तो आप उसको बैक करके जाओ और कहाँ जाना होगा जी आपको, फिर दोबारा ये जो स्टेटस आप देखते हो अभी भी नहीं, यहाँ से भी बाहर आना होगा आपको, और जो उसको हम मेन सर्च करते हैं 2021 जून और सर्च करेंगे, तो देखो JSTR1 देखो यहाँ स्टेटस जो शो करता है, फाइन। जैसे 3B भी फाइल है इसकी और JSTR1 भी फाइल है ना। यस सर। तो यहाँ पे आपकी क्या है, फाइल हो चुकी है रिटर्न, और आपकी कंप्लीट JSTR1 JSTR3 भी कंप्लीट होगी बिल्कुल।